मेरा कॉलम अब वीडियो की शक्ल में भी हम सब न्यूट्रल हैं। यादिश में खैर, कभी एक निजी टेलीविज़न चैनल से प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं पेश किया जाता था। इस प्रोग्राम में मुल्क के मकबूल सियासतदानों के बहरूप में भांड सियासतदानों की भद उड़ाते, उन्हें नक्कू बनाते और निकम्मा साबित करते थे। वो तो शुक्र है प्रोग्राम तमाम हुआ, वरना मुमकिन था आज इसी प्रोग्राम में मेरासी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के स्वांग भरते दिखाई देते। नतीजे में इस टेलीविज़न चैनल को खमियाजा भुगतना पड़ता और चैनल मालिक दुहाई देता रह जाता। यहाँ हक गोई पर इनाम को खमियाजा कहते हैं। आज अगर डमी स्टूडियो जारी होता तो इस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी लोग न्यूट्रल होने का नाटक रचा रहे होते। वजूहात आपके सामने है। मौजूदा हालात में न्यूट्रल होना इन है। इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का नारा लगाया, बहुत अच्छी बात है। कोई पूछे इसमें नारा लगाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो आइन वगैरह में लिखा जा चुका है। बात यह है कि आइन की पटड़ी पर चढ़ती उतरती मुमलकत खुदादाद में आइन शिकनी खबर नहीं बल्कि आइन पर इसरार ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। फौज न्यूट्रल हुई तो अजब मामला हुआ कि साथ ही अदालतें भी न्यूट्रल हो गईं। उन्होंने भी अपने फैसलों में गैर जानिबदारी का ऐसा मुजाहरा किया कि खुद कानून चीख उठा। गैर की जानिब भी हैं और गैर जानिबदार भी। इमरान खान आइन पामाल करें या कानून को तोड़ें, पुलिस को धमकियां दें या खातून जज को बरसरे आम ललकारें, अदालतें यकसू हैं कि कम अज़ कम वो इमरान खान की हद तक न्यूट्रल है। ना कानून हरकत में आएगा, ना तादीब की बात होगी, ना ताज़ीर का लफ्ज़ ही नौके ज़ुबां पर आएगा। सच ये है कि जिनके फ़ैसलों को बोलना चाहिए उनकी लीक होने वाली ऑडियोज़ चीख उठी हैं। वक्त पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर ले आया जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। यूं लगता है हाइब्रिड निज़ाम की छलनी से निथरने वाला पाकिस्तान दो सोचों में मुनक़सिम हो गया है। एक सोच जनरल बाजवा की वलवला अंगेज़ क़यादत तक जाती है और दूसरी सोच का सिरा मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ थामे हुए हैं। एक तरफ मफादात की जंग चल रही है, दूसरी तरफ वोट की इज्जत का नारा लग रहा है। दोनों सोचों का नतीजा फ़िलहाल इबहाम की सूरत में निकल रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो बारीक वारदात की माहिर है वो भी न्यूट्रल होकर शशो पंज में मुब्तला है कि किस पलड़े में अपना वज़न डाले। कुछ के ख्याल में इस मुल्क में जमहूरियत वगैरह का टंटा नहीं चलेगा, कुछ के दिलों में इनकलाब करवटें ले रहा है, कुछ के नज़दीक हालात बदलने वाले नहीं और कुछ की ज़िद है कि वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। पुलिस कंफ्यूज है, मुजाहिरीन पर डंडे बरसाने हैं या मुजाहिरीन से डंडे खाने हैं। पुलिस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है कि उसे डट जाना है या नीवे नीवे अपनी गाड़ियाँ नज़रे आतिश करवानी है। पुलिस तरद्दुद का शिकार है कि आंसू गैस मुजाहिरीन पर आजमाना है या खुद ही इस गैस से दो चार होना है। पुलिस पसो पेश से दो चार है कि अपने जवानों का हौसला बुलंद करना है या जवानों को बलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ देना है। न्यूट्रल होने का फैशन इतना शदीद हो गया कि सहाफ़ी भी न्यूट्रल हो गए। शाम को टीवी प्रोग्राम में इमरान खान के लत्ते लेते हैं और रात को यूट्यूब पर इमरान खान के पैरों में बैठ जाते हैं। टीवी पर बैठकर तहरीक इंसाफ से मुश्किल सवालात करते हैं और यूट्यूब पर खान साहब के साथ होने वाले मजालिम की दुहाई देते हैं। कुछ चैनल भी इस फैशन का शिकार हैं। 7 बजे के प्रोग्राम में इमरान खान को फितना करार देते हैं और 8 बजे के प्रोग्राम में इन्हें निजात दहिंदा साबित करने पर जुट जाते हैं। पहले फॉरेन फंडिंग पर प्रोग्राम करते हैं और वक्फे में शौकत खानम के चंदे के इश्तिहार मुफ्त चलाते हैं। अवाम ने भी न्यूट्रल होने की ठान ली है। पहले वो इमरान खान पर दुश्मनाम तर्राजी करते थे और फिर इसहाक डार की इज़्ज़त अफजाई करते हैं। कभी नवाज शरीफ की वापसी के मुंतज़िर रहते हैं और कभी इमरान खान के सर पर वजारत उस्मा का ताज देखने के तमन्नाई होते हैं। कभी जीटी रोड का जम्मे गफ़ीर सामने आता है, कभी हर ज़िमनी इंतखाब इमरान खान जीत जाता है।
کبھی مریم نواز کے نعروں کا پرجوش جواب آتا ہے، کبھی عمران خان کے کہنے پر نعرہ نفرین لگایا جاتا ہے، کبھی پی ڈی ایم کے حق میں نعرہ لگتا ہے، کبھی تحریک انصاف کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ اب ویڈیوز بھی کارگر نہیں ہو رہی، آڈیو لیکس بھی اپنا اثر کھو بیٹھی ہیں۔ واقفان حال کے مطابق عمران خان کی کچھ نازیبا ویڈیوز بھی موجود ہیں، مگر ان کا اجرا اس خدشے کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہیں اس سے خان صاحب کی مقبولیت میں ہی اضافہ نہ ہو جائے۔ دوسری جانب عوام کی دلچسپی کا یہ حال ہے کہ جس روز کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک نہ ہو اس روز تماشے کا لطف نہیں آتا۔ کوئی سنسنی خیز آڈیو یا شرم انگیز ویڈیو منظر عام پر آتی ہے تو عوام کو کچھ قرار آتا ہے کہ چلو آج کا دن سفل ہوا، شنیدہ داستانوں کی کچھ تلذذ بھری تصدیق ہوئی۔ رہا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کا تو وہ فطرتاً نیوٹرل ہے، نہ کبھی انہوں نے بھائی سے بے وفائی کی، نہ کبھی ان کے بیانیے کا ساتھ دیا، نہ کبھی انقلاب کا نعرہ لگایا، نہ شب کے پچھلے پہر ہونے والی ملاقاتوں سے انکار کیا، نہ کبھی جمہوریت کے ساتھ وفاداری کا دم بھرا، نہ کبھی آمریت کی خم ٹھوک کر مخالفت کی، نہ مریم نواز کو کھلے دل سے لیڈر مانا، نہ کبھی ان کی تقرری سے اختلاف کیا۔ دہائیاں ہو گئی وہ کامیابی سے اسی نیوٹرل پالیسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہیں نیوٹرل ہونے کا فائدہ بھی ہوا۔ نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر اقتدار کا ہما ان کے سر پر آ بیٹھا ہے۔ اس سارے نظام میں نیوٹرل نہ ہونا جرم ہے۔ اس جرم کی سزا نواز شریف دیار غیر میں بھگت رہے ہیں۔ مریم نواز ٹرولنگ کی صورت میں اس کا سامنا کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ادارے تو نیوٹرل رہ سکتے ہیں، لیڈر نہیں، ان کو ایک رستہ چننا پڑتا ہے۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا رستہ چنتے ہیں یا عمران خان والا، شہباز شریف کی طرح نیوٹرل ہوتے ہیں یا نواز شریف کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔